शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। एज़ेकियल के 47th चैप्टर के वर्स 1 to 6 पढ़ूंगा मैं। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे एक सोता निकलकर पूर्व ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटकों से होकर बाहर ले गया और बाहर से घूमकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी अलंग से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में माप की डोरी लिए हुए पूर्व से निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखने तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में चलाया और जल घुटनों तक था और फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने ये देखा है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत वृक्ष हैं। यहाँ एज़ेकियल दर्शन देख रहा है और इस दर्शन में नदी है जहां पहले पानी टखनों तक होता है, फिर पानी घुटनों तक होता है, फिर कमर तक होता है। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी। अब पहले किसी को समझ में आना चाहिए कि ये जो गाना है बाइबल में कौन सी पंक्तियों से प्रभावित है। पहले पानी टखनों तक होता है, फिर पानी घुटनों तक होता है, फिर पानी कमर तक होता है और फिर पानी इतना होता है कि उसमें तैर के ही जा सकता है आदमी। आज मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग अभिषेक में क्यों नहीं चल सकते। आज मैं बताना चाहता हूं कि यदि तुमको अभिषेक में चलना है तो तुमको पवित्र आत्मा को समझने की जरूरत है। अगर तुमको अभिषेक में चलना है और गहरा जाना है, डूबना है, तो तुमको परमेश्वर से मांगना है। आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में हम जब फलदायक नहीं होते, उसका कारण है आत्मा से नहीं भरकर जीना। आज अभिषेक के रहस्य को मैं चाहता हूं हम लोग समझो और हम लोग का फोकस देखो पवित्र आत्मा इतने समय से, राइट। कई बार हम लोग अभिषेक को नहीं समझते। आज हम लोग को समझना है कि अभिषेक क्या होता है, हम लोग अभिषेक कैसे महसूस कर सकते हैं, उस अभिषेक में कैसे बढ़ सकते हैं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी। अनॉइंटिंग, अभिषेक। अब एक पास्टर का मैसेज आया मेरे पास कि मेरे लिए प्रार्थना करे। क्या? कि मैं प्रभु में बढ़ूं। तो सवाल है, मैं प्रभु में बढ़ूं। कोई बोलता है कि मुझे सेवा में बढ़ना है, कोई बोलता है मेरा जीवन फलदायक हो। उन सब का एक ही जवाब है, अभिषेक में बढ़ो, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ो, परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करना सीखो। अब हम लोग अगर बहुत टाइम नेचुरल में जीते हैं, स्वाभाविक में जीते हैं, तो सुपर नेचुरल में चलने की आदत खत्म हो जाती है। ये ऐसा व्यक्ति है जितने टखनों तक जो पानी आ रहा उसमें चल रहा है, सिर्फ टखनों तक। उसकी आधी से ज्यादा जीवन नेचुरल रेल में वो जी रहा है। मेरा बोल अभिषेक। अभिषेक क्या है? जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चालू करो। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है,
लेकिन जब वो एनॉइंटिंग आती है, जब परमेश्वर का अभिषेक उतरता है, तब तुम गॉड की प्रेजेंस को एक स्पेशल वे में एक्सपीरियंस करते हो। इसको एक बहाव की तरह देखो, मैं सब बोलो बहाव, एक फ्लो है। मीटिंग चल रही है, मीटिंग नॉर्मल चल रही है, लेकिन एक फ्लो आता है, वो फ्लो अपने साथ मीटिंग को लेके आगे चला जाता है। और हम लोग बोलते हैं क्या हुआ, ये अंडर द अनॉइंटिंग हुआ। टीचिंग हो रही होती है, लेकिन टीचिंग में एक फ्लो आ जाता है। हम लोग बोलते हैं क्या हुआ, ये अनॉइंटिंग एक फ्लो में, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जब एक अभिषेक उतरा, एक मीटिंग का फ्लो आ जाता है। लाइफ में अगर पवित्र आत्मा नहीं है, फ्लो नहीं रहेगा। देखो हम लोग वर्शिप करते, एक फ्लो आता है ना, और उस फ्लो में हम लोग 5 मिनट के बाद 1.5 घंटे तक भी प्रेयर कर वर्शिप कर लेते, मालूम चलता है। प्रेयर करते शुरू में हो सकता है तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन अचानक से प्रेयर में एक फ्लो आता है। वो फ्लो तुमको जैसे हवा से धक्का दे दिया कोई, और तुम आंख खोले देखे 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा। तुम क्या है, गॉड की प्रेजेंस। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को एक यूनिक वे में, एक अलग ढंग से महसूस करने लगे, एक जैसे मेरे ऊपर कुछ छा गया है, और तब परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पे छा जाएगा। छा जाना, जब तुम ओवर शैडोड हो जाते हो। कई बार हम लोग इसको वर्ड बोलते ग्लोरी से, प्रभु की ग्लोरी से ढक जाना। जैसे वो शिकायना ग्लोरी होती है, जो बादल होते हैं, महिमा के बादल, उससे जैसे ढक गए। तुम एनवलप्ड हो किसी चीज से। कई बार तुम मीटिंग में हो, कई बार तुम प्रेयर कर रहे हो, और तुम एक अद्भुत प्रेजेंस फील करते हो, तुमको लगता है तुम चारों ओर ढके हुए हो। ये एक अलग रेल में है, ये अनॉइंटिंग है। अब सुनो, वचन सुनते समय पश्चाताप करना। हर जन जब ये वचन सुन रहे, पश्चाताप करना और याद करना तुम कहां से गिरे हो। पश्चाताप करना और याद करना जब तुमने परमेश्वर की प्रेजेंस को सेंस करना चालू किया था, और कैसे तुम लॉन्ग करते थे उस प्रेजेंस के लिए। अब कोई बोलेगा नहीं, पवित्र आत्मा तो तुम्हारे अंदर है, तुमको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। फिर वचन में क्यों लिखा है तुम पवित्र आत्मा से भरे रहो? फिर क्यों हम लोग जब एकत्रित होते या हम अपना प्रार्थना में समय बिताते, एक विशेष उपस्थिति महसूस होती है? बहुत बड़ा श्राप जैसे है। मतलब ये जीवन की बहुत बड़ी दुविधा होगी किसी की, जीवन के साथ किस ढंग से समझाओ कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस को अनुभव नहीं करता है तो। अब हम लोग जब पवित्र आत्मा के बारे में सोचे, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, राइट? ये सारी शिक्षाएं हम लोग को मिली हुई है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, लेकिन उसके कुछ चिन्ह है, याद है वो टीचिंग्स, उसके कुछ चिन्ह है। और आज उस चिन्ह को एक अलग ढंग से समझने की कोशिश करें, बिकॉज हमको उस व्यक्ति से रिलेट करना है, लेकिन हम उसके कामों को एक चिन्ह की तरह समझ पाएंगे। कई बार एनॉइंटिंग क्या है, वो खाली एक प्रेजेंस नहीं है, वो एक फ्लो खाली नहीं है, वो खाली एक ओवरशैडो नहीं। कई बार हमको लगता है हम डूब गए हैं, तो हम गा सकते हैं, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा। तुमको मालूम है एनॉइंटिंग का फ्लो बढ़ गया है, तुमको मालूम है प्रेजेंस का लेवल बढ़ गया है, तुमको मालूम है रेल में एक चेंज हो गया है, तुमको मालूम है ये उपस्थिति थोड़ी अलग है, थोड़ी ज्यादा है। हर आदमी का जो लाइफ होती है उसका एक इन्फ्लुएंस होता है, और तुमको मालूम हो या नहीं मालूम हो, हर जन के इन्फ्लुएंस का दायरा होता है। स्पिरिचुअली भी तुम कहीं हो तो तुम्हारा जो स्पिरिचुअल डायमेंशन में तुम्हारा जो इन्फ्लुएंस है एक दायरे तक होता है, डिपेंडिंग ऑन तुम कितना उस लाइफ में चलते हो, तुम कितना सोक्ड हो ग्लोरी से। अब अगर हम जैसे कहीं भी मीटिंग के लिए जाते हैं, एक माहौल बदल जाता है, देखे हो, खुशी आ जाती है, सब भूल जाते हो, एक अलग ही दुनिया चली जाती है। हम अगर किसी शहर चले जाए और वहां माहौल बदल जाए, तो सोच के देखो, जब किसी के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा, उसके जीवन का माहौल कैसे बदल जाएगा। देखो हम किसी इन्फ्लुएंस में रहते, राइट? देखियो, एक इन्फ्लुएंस रहता है, राइट? अगर हम उस इन्फ्लुएंस में, और इन्फ्लुएंस तुमको अफेक्ट करता है, तो तुम उस इन्फ्लुएंस में जब डायरेक्टली चलोगे तो उसका कितना इफेक्ट तुम्हारी लाइफ में रहेगा। क्या ये बात समझते हो? फिर तुम्हारी लाइफ का इंपैक्ट भी दूसरों पर चलने लग जाएगा। क्यों? जो प्यासा है वो नदी के पास है, जो प्यासा कुएं के पास है, जो प्यासा उसके पास है जो जल पिला सकता है। क्या होगा? तुमको प्रभु एक अलग डायमेंशन में ले जाएंगे। और अब तुम्हारी खाली प्यास नहीं बुझ रही है, तुम्हारे द्वारा दूसरों की प्यास बुझ रही है। क्यों? नदी तुमसे बहने लगेगी, तुम सोता हो जाओगे, तुम परमेश्वर का माध्यम हो जाओगे। तो जब हम लोग अनॉइंटिंग की बात करते हैं, तुम पवित्र आत्मा से कैसे रिलेट करते हो? अब जब मैं बोल रहा हूं, मैं मीटिंग का एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ रहे हैं? हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, एक फ्लो आया, मैं सब बोलो फ्लो। अनॉइंटिंग क्या है? एक फ्लो है, गॉड की प्रेजेंस को सेंस करना है, एक स्पेशल, एक जैसे हमको परमेश्वर का आत्मा ने ढक दिया है, ऐसे लगता है, इतना गहरा लगता है हम डूब गए हैं। सुनने वाले ध्यान से सुन ले कि अगर हम डूब के नहीं चल रहे तो हम नेचुरल में चल रहे, और नेचुरल में चलोगे तो नेचुरल बातें तुम पे हावी रहेंगी। जब हम अलौकिक स्तर पे चलेंगे
तो स्वाभाविक बातें उतनी हावी नहीं हो पाएगी यहाँ पे। जैसा बोलो हावी, तो सवाल ये है ना, मेरे पे क्या हावी है? जब हम उसकी उस भारी उपस्थिति को महसूस करते हैं, एक चेंज आता है ना, एक एनवायरनमेंट में चेंज आता है, मेरी फीलिंग्स में चेंज आता है, मेरी सोच में चेंज आता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है कि नहीं? जब तुम फ्लो कर रहे हो, तुम कैसे मालूम चलेगा मैं फ्लो कर रहा हूं? जब तुम बोलोगे ये गहरा होता जा रहा है, ये थोड़ा बढ़ रहा है, ये थोड़ा डीप जा रहा है, मतलब तुम बोलोगे जैसे कपोत की तरह पवित्र आत्मा ऊपर से नीचे आ गया और फिर स्वर्ग खुल गया। मैं से बोलो स्वर्ग खुल गया। प्रभु यीशु का जब बपतिस्मा हुआ क्या हुआ? और फिर स्वर्ग खुल गया और कपोत के रूप में पवित्र आत्मा आया और प्रभु यीशु पर उतरता है। एनॉइंटिंग क्या है? गॉड की प्रेजेंस को तुम पर उतरते हुए एक्सपीरियंस करना, सेंस करना। आमीन। एनॉइंटिंग क्या है? जब तुमको महसूस होता है कोई तुम पे तेल उड़ेल रहा है, तुमको फील होगा यहां सिर से ऐसे तुम्हारे चेहरे पे और तुम्हारे कपड़ों पे मार्क्ड। एनॉइंटेड मतलब मार्क्ड, सेपरेटेड, कॉन्सिक्रेटेड। जब ऑयल से किसी की एनॉइंटिंग पुराने विधान में किसी याजक की हो, मतलब वो सेपरेट कर दिया, तुम मार्क्ड हो, तुम्हारे ऊपर एक अलग प्रेजेंस है, एक अलग प्रभाव है। हमेशा बोलो अभिषेक, ये गॉड की प्रेजेंस को एक ऑयल की तरह फील करना है अपने ऊपर। तुमको कई बार लगेगा जैसे एक हवा बही है, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। जब उस स्थान में, ऊपरी स्थान में जब बैठे हुए थे, तो पवित्र आत्मा कैसे आता है? एक हवा की तरह। तुम उसको एक हवा की तरह बहता हुआ, तुमको एक अंदर, तुमको लगे तुम्हारे अंदर एक आग लग रही है, तुमको फील होगा गॉड की फायर मेरे अंदर। कब कई बार तुमको फील होगा वो प्रेजेंस मेरे को ओवरवेल्म कर रही है, उसकी भारी उपस्थिति में हम पिघल रहे हैं, हम उसकी उपस्थिति में गल रहे हैं। बोलो मुझे अभिषेक चाहिए। अगर हम लोग कॉन्शियस नहीं, आज से कॉन्शियस रहना गॉड की प्रेजेंस का। मीटिंग होती है, मीटिंग में गॉड की प्रेजेंस रहती है, लेकिन अचानक से स्पेशल रूप में आती है। अगर तुम किसी भी संडे सर्विस को उठा लो, तुम मार्क कर लोगे वो मोमेंट जहां अचानक से एक भारी रूप से गॉड की प्रेजेंस आ गई। राइट? वर्शिप में भी आती है, प्रेयर में भी आती है, प्रीचिंग में भी आती है। अभी देखो, स्कूल ऑफ फेथ के एक स्टूडेंट का, जो पहले क्लास में नहीं थी, क्लास में आने से पहले का, बोली एक संडे का आपका मैसेज सुन रहे थे और बोली बहुत लाइफ में बहुत कुछ हो गया। बोले हम संडे का मैसेज सुन रहे थे। अब बोले आप प्रीच कर रहे थे। बोले आप प्रीच कर रहे थे, रोना रात का होता है, सुबह आनंद आता है। ये मैसेज याद है? हम लोग जब साम्स की सीरीज कर रहे थे। बोले आप वो मेरे लिए बोलते, बोले जब आप बोल रहे थे हम इतना रो रहे थे। बोले उसके बाद एक ऐसा चेंज आया, एक ऐसा जॉय आया मेरे अंदर। मतलब क्या हुआ? वो वर्ड सुनते समय अनॉइंटिंग, गॉड की प्रेजेंस उस औरत पर एक स्पेशल वे में उतरती है। वो वचन अब सूखा वचन नहीं है, वो अनॉइंटेड ऑयल के साथ वो जहां जा रहा है, उस व्यक्ति की नीड खाली फुलफिल नहीं हो रही, वो गॉड के प्रेजेंस को एक स्पेशल रूप में अनुभव कर रहे हैं। आज उसका जीवन बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक अलग डायमेंशन में चल रही है। अब मैं बोल रहा हूं, पश्चाताप करो, यहां बहुत से लोग हैं उस डायमेंशन से गिर चुके हैं। तुमको याद भी नहीं गॉड की प्रेजेंस होती क्या है, तुम्हारी लॉन्गिंग भी नहीं है उस प्रेजेंस में जाने के लिए। तुम जब मीटिंग में होते हो, तुम उसको प्रेजेंस को स्पेशल वे में सेंस नहीं कर रहे। कई बार हम लोग मीटिंग में होते हैं ना, हम लोग बस मीटिंग में रहना चाहते हैं, राइट? बट बता दो, अगर वो प्रेजेंस स्पेशल रूप में नहीं आती, और जब आती है तो मीटिंग का पूरा प्रभाव चेंज हो जाता है। मैं वही बोल रहा हूं, एक धक्के की तरह देखो। ड्राफ्टिंग जानते हो? वो बोट जिसमें हवा भरते हैं और पानी में चलाते हैं नदियों में, तो वो वेट करते रैपिड का। मतलब कई जगह अचानक से फुर करके आगे जाती है वो, तो उस रैपिड में उनको एडवेंचर मिलता है। तुम अनॉइंटिंग को वैसे ही देखो, जब अनॉइंटिंग आती है फ्लो आ जाता है लाइफ में। हम अनॉइंटिंग में कैसे फ्लो करेंगे? जब हम पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति की तरह जानेंगे और हम उसकी आवाज को पहचानेंगे, हम उसकी प्रेजेंस को पहचानेंगे। अगर हम यहाँ हैं तो हमको मालूम है माहौल चेंज होगा। सोचो गॉड किसी की लाइफ में जाए, प्रेजेंस का क्या इफेक्ट होता है। फिर तुम्हारे प्रेयर टाइम बोरिंग नहीं होंगे, फिर तुम्हारे डिवोशन टाइम बोरिंग नहीं होंगे, वो स्ट्रगल नहीं होगा।
वो लॉन्गिंग होगी, कब आएगी रात, कब हम गॉड के प्रेजेंस में बैठेंगे। सोच के देखो ना, रूम खुलेगा, गेट खुला, अगर गॉड रूम में आ गए। लोग अपने एनकाउंटर्स की बातें लिखते हैं। अगर तुम कभी पढ़ोगे किसी को गॉड का एनकाउंटर हुआ, जीसस आ गए रूम में, तो क्या वो जो भी कर रहा था वो कर पाएगा? वो भारी प्रेजेंस, ग्लोरी, वो रेल्म चेंज हो जाएगा, रूम गॉड की प्रेजेंस से ओवरशैडोड हो जाएगा। वो आदमी मुंह के बल गिर जाएगा, जीसस की आंखों में देख नहीं पाएगा। क्यों? गॉड हैज वॉक्ड इनटू दैट रूम। एज बिलीवर्स हम लोग के लिए वो डायमेंशन बंद नहीं है, वो बिल्कुल खुला है। हमारे सारे लैक का, ढीलेपन का, बैकस्लाइडिंग का रीजन है हम उस प्रेजेंस को वैसे सेंस नहीं कर रहे जैसे हम पहले करते थे, या हमको जैसे करना चाहिए। अब देखो, कई लोग हैं मुंह नहीं खुलते प्रार्थना करना क्या होता है जानते नहीं, आज घंटों घंटों प्रार्थना कर लेते हैं। इसे बोलो सेंस, महसूस करना। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में है। आप देखो, कोई बीच में हमारे, राइट? भर दे हमें सामर्थ से, मुझ में आके रह। तू है बहता पानी, श्रोताना जो सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। और वो सूखे हैं, हम भूल जाते वो बहता पानी है। जब बहता पानी किसी सूखी जगह में जाता है ना, उस सूखी जगह में जान आ जाती है। जब सूखी जगह पे वो जीवन की नदी बहती है ना, जान आ जाती है, तो बल आ जाता है, उसकी आवाज पहचानोगे। कई बार तुम रूम में बैठे हो, प्रेयर कर रहे हो, तुमको डर लगता है कोई तुमको देख रहा होता है ऐसे। इनफैक्ट जितने लोगों के बंधन है वो लोग प्रेयर में बढ़ने लगते हैं, ये एक्सपीरियंस हमेशा जाते हैं वो लोग। क्योंकि कई लोग के लाइफ में मॉनिटरिंग स्पिरिट्स होते हैं, कई लोग के लाइफ में डिमोनिक बॉन्डेज होते हैं, और जब वो लोग प्रेयर में बढ़ने लगते हैं उनको महसूस होता है एक्चुअली कोई काले कपड़े में या कोई शैडो, राइट? गॉड शैडो नहीं है, गॉड ग्लोरी है, लाइट है। उनको तो कोई शैडो उनको फॉलो कर रही हो, प्रेयर में वो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, उनको डर लगता है प्रेयर करने से, क्योंकि उनको कोई देख रहा है, राइट? अभी क्या है, तुम एक प्रेजेंस सेंस कर रहे हो, ये प्रेजेंस अच्छी नहीं है, ये प्रेजेंस में तुम डर रहे हो, राइट? सेंस, जब तुम गॉड की प्रेजेंस को सेंस कर रहे हो, गॉड इज हियर, अभी पवित्र आत्मा क्रियाशील है। वो स्पेशल प्रेजेंस, वो स्मॉल वॉइस, वो जेंटल स्पिरिट क्या कर रहा है? नच कर रहा है, जेंटल रिमाइंडर्स दे रहा है, कन्विक्ट कर रहा है। तुम अपनी लाइफ में अगर कॉन्शियस हो गॉड के प्रेजेंस के, तुम जानते हो तुम्हारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। तुम बैठे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और सोच के देखो परमेश्वर का आत्मा होता हो जाए, गॉड की प्रेजेंस। अगर तुम प्रेयर कर रहे हो, तुम वर्शिप कर रहे हो, तुम चर्च में हो, तुम किसी मीटिंग में हो, तुम फेलोशिप में, और तुम कॉन्शियस हो, तुमको मालूम है अनॉइंटेड लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं गॉड की प्रेजेंस को लेकर। गॉड की प्रेजेंस होने से आदमी के हाव भाव चेंज होते कि नहीं? तुमको मालूम है, तुम डोरी में थोड़ा समय बिताओ, चाह के शीशे में अपनी आंख देखो, तुमको एक अलग व्यक्ति लगोगे। तुम, मनुष्य की आंखें बताती है उसके अंदर क्या है। अनॉइंटिंग में फ्लो करना क्या? जब हम उस प्रेजेंस को पहचानते हैं, कॉन्शियस है गॉड के बारे में। इसलिए वचन कहते हैं ना, जब वो सत्य का आत्मा आएगा वो तुमको सारे सत्य में गाइड करेगा, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बोलेगा, अपने से नहीं बोलेगा, पर जो भी वो सुनेगा वो तुमसे कहेगा और तुम्हें सब बातें दिखाएगा। तो तुम और हम कैसे फ्लो कर सकते हो उस अनॉइंटिंग में? जब हम को ये मालूम है कि हम एक रियल व्यक्ति के साथ हैं। जैसे हम एक रियल व्यक्ति के साथ फेलोशिप, तो प्रेयर बहुत इजी हो जाएगा। और प्रेयर लेंथ के बारे में नहीं रहेगा, प्रेयर क्वालिटी फेलोशिप के बारे में रहेगा। प्रेयर कई बार एक लाइन हो सकता है, प्रेयर कम्युनिकेशन हो सकता है, हम लोग जैसे गॉड से बात करें, सिंपल बात हो सकती है। अगर हम कॉन्शियस है उसकी उपस्थिति के, अगर हम कॉन्शियस है पवित्र आत्मा कैसे नच करता है, कैसे बात करते हैं, कैसे थॉट्स देते हैं, हम कॉन्शियस है कि वो मेरे साथ है, एक रियल व्यक्ति के साथ फेलोशिप है, तो हम उसकी उपस्थिति को पहचान जाएंगे और फिर हम पवित्र आत्मा को समझेंगे। देखो, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय पद संख्या 2 में क्या लिखा, और अचानक से, मैं सब बोलो अचानक से, माहौल बोलता है अचानक से, लाइफ बदलती है अचानक से, ब्रेक थ्रू आते हैं अचानक से। जब गॉड की प्रेजेंस आती है अचानक से उस जगह का माहौल बदल जाता है। और अचानक से जब वो प्रार्थना करता है, अचानक से स्वर्ग से एक आवाज आई और एक रशिंग विंड, हम लोग गाना गाते हैं लाइक रशिंग विंड, तो उसको हिंदी में क्या,
बहती हवा की तरह तेरी सांसें मुझ में बह, राइट। हम लोग जब ये गाने गाते हैं इसका मतलब क्या है? देखो उस दिन आत्मा का प्रभाव कैसे आया, पवित्र आत्मा कैसे सामर्थ के साथ उतरा, एक हवा की तरह, बहती हवा की तरह, और उस घर को भर देता है जहां वो बैठे थे। प्रेरितों 2:2, यूहन्ना 20:22 में, और प्रभु यीशु ने उन पर फूका और कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। जब तुम पवित्र आत्मा के विंड को, उस हवा को पहचानने लग जाओगे, एक जेंटल विंड होता है, तुम गॉड के प्रेजेंस को तुम समझने लग जाओगे। मतलब एक डव, अगर पवित्र आत्मा डव है, हमको मालूम है बहुत इजी है, जैसे हम एक रियल कपोत को बहुत आसानी से ऑफेंड करके या तंग करके भगा सकते हैं, वैसे पवित्र आत्मा को भी बहुत आसानी से हम धक्का दे सकते हैं। और उस दिन पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु यीशु पर उतरा, राइट। तो पवित्र आत्मा, वो व्यक्ति, उसका नेचर कैसे एक जेंटल डव की तरह, डव जेंटल होता है, तो तुम समझोगे कि उस कपोत की तरह पवित्र आत्मा को भी दूर किया जा सकता है। हम ऐसी कुछ हरकत कर सकते हैं कि गॉड की प्रेजेंस चली जाए, हम ऐसी कुछ बातें बोल सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति चली जाए, हम ऐसे कोल्ड हार्टेड हो सकते हैं कि प्रभु की उपस्थिति चले जाए। क्यों? पवित्र आत्मा को हम कपोत के रूप से अब हम जानते हैं, और हमको मालूम है बहुत इजी है हम पवित्र आत्मा की गाइडिंग, उसके तरीकों को हम फॉलो नहीं करें और हम उसकी जेंटल नजिंग्स को नहीं समझे। अब तुम देखो, फिर तुम कॉन्शियस हो, क्योंकि तुमको मालूम है, अब तुम उस व्यक्ति को अच्छे से जानते हो और तुमको ये भी समझ है कि ये व्यक्ति जेंटल है, तो तुम किसी बहुत सेंसिटिव व्यक्ति के साथ में हो, तब तुम परमेश्वर की उपस्थिति का, उसके अभिषेक का तुम सम्मान करने लग जाओगे। उस दिन एलिया जब स्वर्ग में आरोहित किया जाता तो उसका ओढ़ना है जो गिरता है और उसको एलीशा पहन लेता है। तो पवित्र आत्मा को ओढ़ने की तरह महसूस करोगे। देखो, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है ना, एक वार्मथ होती है, तुमको अपने अंदर अच्छा महसूस होता है। जब तुम्हारे ओढ़ना वार्म है ना, तुम बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, कितनी भी ठंड हो बाहर। अब तुम पवित्र आत्मा को एक ओढ़ने की तरह अगर समझो तो तुमको समझ में आएगा, जब तुम वो ओढ़ना, तुम्हारी फिटिंग का है वो, तुमको उस प्रेजेंस में, पवित्र आत्मा की उस उपस्थिति में वो एक मेंटल जैसा जब फील होता है, तुमको अंदर से कंफर्टेबल और वार्मथ फील होती है। फिर बाहर क्या परिस्थिति है, लेकिन तुमको अंदर जो महसूस हो रहा है वो बहुत कंफर्टेबल है। बहुत खतरनाक है हम लोग उस अनॉइंटिंग के बाहर जिए, तो उस अभिषेक के बाहर जीना बहुत खतरनाक रियल में। और तुम सोच के देखो, एक ऐसा जैकेट जो तुम्हारे लिए बनाया हो, जो तुमको परफेक्टली फिट आता हो, जिसको पहन के तुमको वार्म फील होता हो, जब गॉड की प्रेजेंस, पवित्र आत्मा का उपस्थिति होता है, ऐसी फीलिंग होती है, राइट। उस समय की फीलिंग कैसी होती है? तुमने जैसे कुछ ओढ़ा हुआ है, तुम उस प्रेजेंस में। अब पवित्र आत्मा को अगर हमको उस अभिषेक को समझना है, हमको उसको तेल की तरह समझना होगा। वचन कहता है, वचन संहिता 92:10 में, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं। कोई मशीन चल रही है, आवाज हो रही है, टक 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 टक, राइट। तुम कोलैप्सिबल गेट अटक जाता ना कहीं पर, टक टक, तुम क्या डालते हो उसमें? तेल डालते हो। जब तुम उसमें तेल डालते हो ना, तो पूरी मशीन बड़ा आसानी से चलने लगती है। जब तुम उस ऑयल को, एनॉइंटिंग को महसूस करते हो ना, सब चीज एक फ्लो में आ जाती है। हम महसूस किए अभिषेक में जीना क्या होता है, सब चीज बड़ा आसानी से होती है, बड़ा एक फ्लो में होती है, सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि अब मशीन में ऑयल डल गया है। ये एक इन्फ्लुएंस है। अब देखो, जिस पे ऑयल डलता है वो मार्क्ड है, वो सेपरेटेड है, वो कॉन्सिक्रेटेड है। तुम ऑयल नहीं देख सकते और हो सकता है कई लोग महसूस नहीं करते ऑयल, लेकिन जब किसी व्यक्ति पे ऑयल होता है, दूसरे उसको महसूस करने लग जाते हैं, वो अनॉइंटिंग को रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं, वो इस ऑयल के इफेक्ट को देखने लग जाते हैं। अब खाना तुम बनाए हो, अगर उसमें तेल नहीं रहेगा, खाने में टेस्ट आएगा? ऑयल खाने को टेस्टी बना देता है, मशीन को फ्लो में ले आता है, चीजों को स्मूथ कर देता है, चीजों में टेस्ट ले आता है, जब हम पवित्र आत्मा के उस अनॉइंटिंग को महसूस करते हैं। आमीन। मेरे से बोलो, मुझे अनॉइंटिंग में चलना है। आज से मैं गॉड की प्रेजेंस को सेंस करना चालू करूंगा, मैं कॉन्शियस रहूंगा परमेश्वर की उपस्थिति को लेके। आमीन। तब हम पवित्र आत्मा को एक पानी की तरह समझेंगे। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए,
एक्चुअल में जैसे एक आदमी पानी के लिए प्यासा होता है, वैसे ही आदमी पवित्र आत्मा के लिए भी प्यासा होना चाहिए। मांगने पर तुम्हारा बाप तुम्हें क्यों नहीं देगा? जब हम उसके लिए लॉन्ग करेंगे, उस प्रेजेंस के लिए लॉन्ग करेंगे, तब हम उसका सामर्थ भी देखेंगे। कई लोगों में यर्निंग नहीं है, उनके अंदर चाहत नहीं है, उनके अंदर भूख नहीं है। कहां चली गई तुम्हारी भूख? उस प्रेजेंस में बैठे रहना। हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू में आती थी, सब चले गए, उसके बाद यहोशू उस प्रेजेंस में बैठा रहता था। लिंगर करना उस प्रेजेंस में, उस प्रेजेंस को एंजॉय करना, गॉड के प्रेजेंस को बैठे रहना। आई प्रे आज ये मैसेज किसी के लिए लाइफ चेंजिंग मैसेज हो, वापस एक टर्निंग पॉइंट हो, लोगों को दिखे क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या असली प्रॉब्लम है लाइफ में। और फिर जब हम प्यासे हैं तो हम जीवन की नदी के पास आ जाएंगे। आमीन। हम गॉड के प्रेजेंस के लिए लॉन्ग करेंगे। हम फिर परमेश्वर की उपस्थिति को एक बारिश की तरह देखेंगे। बारिश सब समय होती है? नहीं, मौसम में होती है, राइट? हम उस मौसम को पहचानने लग जाएंगे। देखो, बारिश जब आती है ना, ब्लेसिंग आती है। पुराने विधान में इजरायलियों के लिए परमेश्वर के गुस्से का मतलब है अब आकाश बंद कर दो। अब ये आदमी अपनी दुनिया खुद बना रहा है, रेबेलियन फुल फॉर्म में, राइट? बट पुराने विधान में इजराइल के ऊपर क्या था? तुम अगर कुछ करो और गॉड उसमें पानी नहीं डाले तो तुम्हारे बीज में कभी भी फल नहीं आएगा। और परमेश्वर बोला, जब ये राष्ट्र मुझसे मुड़ जाएगा, ये लोग मुझसे मुड़ जाएंगे, हम क्या करेंगे? हम आकाश बंद कर देंगे। तुम्हारा सूखापन इस बात का एहसास होगा कि परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया। उस सूखापन किसी की भी लाइफ में मार्क है कि बादल तुम्हारे लाइफ में नहीं है, स्वर्ग तुम्हारे ऊपर बंद हो चुका है और अब वो बादल बारिश नहीं कर रहे। क्योंकि जब बारिश होती है ब्लेसिंग आती है। वैसा बोलो, बारिश होती है ब्लेसिंग आती है। और जब एक आदमी कॉन्शियस होता है, गॉड की प्रेजेंस एक बारिश की तरह आती है, वो उसको मालूम है ब्लेसिंग हेवन से आती है। तुम कॉन्शियस रहते हो कि लाइफ ऊपर से फ्लो करती है। जब तुम कॉन्शियस रहते हो उस फ्लो के लिए, तो क्या होता है? उसमें ग्रोथ होती है। बारिश होगी, ग्रोथ होगी ना। साउथ में बारिश होती है, केरला बहुत बारिश होती है, राइट? महाराष्ट्र सबसे ब्यूटीफुल है। महाराष्ट्र में घाटों में, मतलब हम जब इंदौर से बॉम्बे जा रहे हैं, बारिश के समय में इतना ब्यूटीफुल है, हम बता नहीं सकते। मतलब मेरी आंखें तरसती है तो मतलब उस जगह को देख, मतलब ऐसे सुंदर सुंदर झरने कहां से बह रहे। एंड देन ग्रीनरी एक अलग, जंगली झाड़ भी बोलते हम लोग भी उगेंगे, बारिश हो रही है। हर जगह से ग्रोथ है। ग्रोथ जहां बारिश है वहां ग्रोथ है। जब लाइफ में ग्रोथ नहीं है मतलब बारिश नहीं है। हम स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे, हम मिनिस्ट्री में अगर ग्रो नहीं कर रहे, हम पर्सनल लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे, हम अपने काम में ग्रो नहीं कर रहे, मतलब बारिश नहीं है। बारिश होती ग्रोथ होती है। आदमी कॉन्शियस रहता है, ऊपर से आती है आशीष है। किसी आदमी को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले। तुम एक बार बताओ, गर्मियों के दिन देखे, आदमी झुलस जाता, राइट? गर्मियों के दिनों में एक बार जोर से बारिश आती है, क्या फीलिंग रहती है? लगता है सब रिफ्रेश हो गया। देखो, तुम्हारी लाइफ जितनी खराब हो, गर्मी का दिन है, बारिश होगी, आनंद आ जाता है कि नहीं? एक मूड चेंज हो जाता है। क्यों? जब बारिश आती है सब कुछ रिफ्रेश हो जाता है, जमीन फर्टिलाइज हो जाती है। जब मेरी लाइफ में बारिश आएगी, मिनिस्ट्री में, लाइफ में ग्रोथ होगी, काम में ग्रोथ होगी, हाथों के काम में आशीष होगा। आमीन बोलो। मेरे को बारिश चाहिए। सब समय नहीं गिरती, लेकिन जब गिरती है हम पहचान जाते हैं ये सीजन है। हम फिर फ्लो करते हैं। मैं बोलो फ्लो। फ्लो, ये मैसेज जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सेवा करते हैं, आपको फ्लो में जाना होगा। जब हम फ्लो में जाते हैं अपने आप काम होते हैं। जब फ्लो में जाते हैं मिनिस्ट्री एक अलग ढंग से चलती है, लोगों की लाइफ में एक अलग ढंग से इफेक्ट होता है, लाइफ अलग ढंग से परिवर्तित होती है। क्यों? एक आदमी कॉन्शियस है गॉड के प्रेजेंस को लेके। बोले हमको सीक्रेट दीजिए। मेरे पास सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट प्लेस है। हमको सीक्रेट प्लेस में इंटरेस्ट है, जो परम प्रधान की छाया में रहता है, उसके उस स्थान, गुप्त स्थान में रहता है। दुनिया को क्या चाहिए? सीक्रेट ना। वो किताब है ना सीक्रेट, मैंने कई बार बताया, राइट? हम लोग क्या चाहिए? सीक्रेट प्लेस। अब अगर तुम उस ढंग से समझोगे, तुम्हारी डिवोशनल लाइफ में आग लग जाएगी, एक अलग जॉय आ जाएगा। वो सूखापन, सूनापन, वो दुख चला जाएगा, बारिश हो जाएगी। तो किसी की लाइफ हो सकता है आज गर्मी के दिनों के जैसे हो, इस ठंड में भी झुलस रहा हो, परेशान हो, बट एक बारिश, एक प्रेजेंस, कॉन्शियस, गॉड आ गए। और जब गॉड आ जाते, परमेश्वर आ जाते, लाइफ वैसे नहीं रह सकती। ये ऐसा जैसे हम उस नदी में आ गए। जो प्यासा है नदी के पास आओ। फिर क्या होगा? तुम्हारे अंतःस्थल से संजीवन जल की नदी बह पड़ेगी। देखो, पानी में बहना है,
बह जाओ, स्ट्रगल नहीं करना होगा। लाइफ का एक फ्लो, जब हम लोग पानी के अंदर है, वो फ्लो ही हमको लेके चला जाएगा। आमीन। तो जब हम उसको फ्लो को रिकॉग्नाइज करेंगे, हम देखेंगे पवित्र आत्मा लाइफ को डायरेक्शन देता है। तुमको मालूम है जब तुम फ्लो में होते हो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तुमको मालूम है ना केवल लाइफ के डायरेक्शन सुपर नेचुरली चेंज हो सकते हैं, हम लोग कुछ ही समय में लाइफ एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में बहुत आगे जा सकती है। ये पावर है गॉड के फ्लो का। आज हम लोग जिस जंजाल में बंधे हुए थे, ये लाइफ यहां तक ऐसे नहीं आई है, फ्लो में आई है। कितनी लाइफ में चेंज आ गई, राइट। तुम्हारे अपने तुमको नहीं पहचान पाते, तुम्हारे पड़ोसी नहीं पहचान पाते, दूर वाले नहीं पहचान पाते, बोले कितना दूर चला गया ये फ्लो है। वैसे बोलो मेरे को फ्लो चाहिए, मेरे को घुटनों से ऊपर चाहिए, मेरे को कमर से ज्यादा चाहिए। बोले अभी हम चल रहे थे उसमें, हमको डूबना है उसमें। देखो जब आदमी पानी में कूद सकता है, आदमी पानी में स्विम कर सकता है, लेकिन तुम्हें चॉइस है, तुम पानी में चल भी सकते हो। तुम वो जगह चूज कर सकते हो जहां पानी कम हो। कई नदी ऐसी होती है तुम चल के चले जाओ। जब तुम गहरा 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 जाते थे तो एक जगह आती जहां तुमको स्विम करना ही पड़ेगा। अब हम लोग जब एजिकल की पुस्तक पढ़े, हम लोग वही देख रहे थे। एक जगह पानी टखनों तक था, एक जगह पानी घुटनों तक था, एक जगह पानी कमर तक था, और एक जगह पानी इतना था कि तैर के जाना होगा, कोई ऐसे चल के नहीं जा सकता। और अगर तुमको एनॉइंटिंग में ऑपरेट करना है तो गहरे पानी में जाना होगा, तुमको डूबना होगा, तैर के जाना होगा। तब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम बह के जाओगे, तब करंट और फ्लो तुमको लेके जाएगा। तब जब टकनों तक, कई लोग टकनों तक पानी चला, अब इसमें टकनों तक जब चलता है पानी में कोई, तुम्हारी लाइफ का सिर्फ 5 से 10% अलौकिक जीवन है, बाकी 90% जीवन स्वाभाविक में जी रहे हैं। सोच विचार स्वाभाविक, इरादे स्वाभाविक, प्लानिंग स्वाभाविक, तरीके स्वाभाविक। क्यों? हमारे जीवन के 90% से ज्यादा हम स्वाभाविक रेल में जी रहे हैं। कभी कभी हम झटके से सुपर नेचुरल में आते हैं और हम झटके से वैसे ही निकल जाते हैं। क्यों? वो टकनों तक है अभी तक। अभी खाली पांव थोड़े से गीले होते हैं, थोड़ा सा हमें सुपर नेचुरल का ग्लिम्स हमको मिलता है। लेकिन तुम नी के लेवल में आगे जाओगे, क्या होगा? अब तुम्हारी मिनिस्ट्री का या लाइफ का या जीवन का 25% अलौकिक है और बाकी 75% स्वाभाविक। आप भी बोले घुटनों पे देखो, ज्यादा घुटनों से ऊंचा, वो बोले नहीं घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा। अब फिर क्या होता है जब तुम्हारे कमर तक आता है? 50% अभी भी तुम आत्मिक हो और 50% तुम्हारा जीवन स्वाभाविक है। अगर तुम सेवा भी करोगे तो तुम 50% आत्मिक करोगे, बाकी तुम अपने लॉजिक और नेचुरल और स्वाभाविक चीजों से चलोगे। तुम गहरा जा सकते हो, उस लेवल में रहना जरूरी नहीं है। मैं सब बोलो मुझे गहरा जाना है। फिर एक आता है लेवल स्विम करने वाला। अब इस लेवल में लाइफ सुपर नेचुरल लेवल में है। तुम अब इस लेवल में हो और अब इस लेवल में पानी का इफेक्ट तुम्हारे ऊपर दिख रहा है, क्योंकि अब तुम पानी में डूबे हुए हो। तुम्हारे काम, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी वर्शिप, तुम्हारी प्रीचिंग, तुम्हारे प्रेयर, सब में तुम पानी का इफेक्ट देखने लगोगे। जीसस कभी भी किसी मीटिंग में गाना ऑन किए थे क्या? हीलिंग करने से पहले लंबा लंबा प्रीच किए थे क्या? वो स्विमिंग लेवल में थे, सुपर नेचुरल में, अपनी विल में कभी भी एंटर करने वाले लेवल पे, गॉड के प्रेजेंस में रहने वाले लेवल पे। जब उस लेवल में उसको अंदर से बहुत पेड़ दिखने लगे, क्योंकि इसी लेवल में ये पेड़ क्या, ये मिनिस्ट्रीज है। इसी लेवल में आत्मिक बेटे बेटी होने लग जाते हैं, मिनिस्ट्रीज पैदा होने लग जाती है, फिर उसको पेड़ दिखने लगते। पेड़ क्या? ये जीवन है, वो जीवन जो उस ग्लोरी में बदल गए हैं, वो सेवाएं जो उस ग्लोरी में पैदा हो रही है। क्योंकि मिनिस्ट्रीज एनॉइंटिंग में प्लांट होती है, सेवा अभिषेक में बोई जाती है। तुम फिर जबरदस्त चीजें अपने लाइफ में उगते देखोगे, तुम नई चीजों को बर्थ करने लगोगे। लाइफ जितनी ड्राई हो, जब पानी आता है सब फ्रेश हो जाता है। जब पानी बह के आता है, तुम किसी भी रेगिस्तान में भी पानी बहा दो, सब चेंज हो जाता है। थोड़े समय में वहां भी हरियाली आ जाती है, राइट? हीलिंग आ जाती है, डिलीवरेंस आ जाता है, लाइफ में एक मार्क चेंज आ जाता है, प्रभु की उपस्थिति आती है, बरकत आ जाती है, मछली भी बहुत मिलेगी अंदर, मिनिस्ट्री में ग्रोथ आ जाती है, लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत सारे लोग अंधकार की शक्तियों के सामर्थ्य से छूट जाते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज आती है। मैं सब बोलो मुझे डूबना है, मुझे गहरा जाना है, घुटनों से ऊपर चाहिए, कमर से ज्यादा चाहिए, और हम आपकी प्रेजेंस के लिए कॉन्शियस रहना चाहते हैं।
मैं आशा करता हूँ आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं या फोन करके दुआ करवा सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।